ਹੈਲੋ एवरीवन बेटा आज के लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਕਟਰ। बेटा ਵੈਕਟਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੋ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ बेटा ਉਹਨੇ 11th ਕਲਾਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ बेटा। ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटा देखो ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बेटा ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, एक होंगे बेटा वैक्टर क्वांटिटीज बेटा। स्केलर क्वांटिटीज ते वैक्टर क्वांटिटीज बेटा। बेटा स्केलर क्वांटिटीज कहड़ी होंदियां ने दोज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बेटा, जिन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड होएगा बेटा वो होंदी है स्केलर क्वांटिटीज बेटा। जिन्हां दा मैग्नीट्यूड भी होवे बेटा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी बेटा, हो गया वैक्टर क्वांटिटीज बेटा। हुण जी आपां गल करिए एरिया बेटा, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। हुण जदों भी आपां ने एरिया दसना हुंदा है तां बेटा असीं हमेशा दसांगे कि एरिया है किन्ना। ये दस्से लोड़ नहीं हैगी कि नॉर्थ डायरेक्शन च एरिया इन्ना है या साउथ च एरिया इन्ना है बेटा। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। लेंथ दसना है तो सिर्फ वो मैग्नीट्यूड की लोड़ पैंदी है कि लेंथ है कितनी बच्चों। पर जब गल करिए फोर्स बेटा, फोर्स एक वैक्टर क्वांटिटी है। जदों भी फोर्स दसनी हुंदी है, मान लो 5 न्यूटन की फोर्स लगाई तो नाल आप ये भी दसांगे कि तो बेटा ये भी नाल दस दिया कि जो फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स सी, डाउनवर्ड फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो पता लगे फ्रिक्शनल फोर्स है तो मोशन की ऑपोजिट होएगी बेटा। तो फोर्स एक वैक्टर क्वांटिटी है बेटा, जो फोर्स दसांगे तो नाल डायरेक्शन भी दसांगे बेटा। तो फोर्स की होगी एक वैक्टर क्वांटिटी बच्चों, ठीक है बेटा। हुण गल ध्यान नाल सुनियो। हुण जिवें ए बी कोई सैगमेंट है, इस वक्त मैं ए बी कोई सैगमेंट लेना है, इस तरह लो इस तरह लो, कोई चक्कर नहीं बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी शो करता है बेटा। पर जे नाल मैं एरो पाता एक, तो इस वक्त देखो लेंथ भी है, देखो डायरेक्शन भी है, एक वैक्टर क्वांटिटी शो करता है बेटा, ठीक है। जो लेंथ होएगी ए बी, लेंथ ऑफ ए बी वो एक तरह की होगा बेटा इज द मैग्नीट्यूड, की होएगा बेटा हो मैग्नीट्यूड। जो एरो है वो की शो करता है बेटा उसकी डायरेक्शन को, एरो शो करता है इस दी डायरेक्शन नो बेटा। जब लिखना होता है देखो आ देखो एरो ऊपर नु है बेटा, ए तो बी वाल आप लिखांगे नु ए बी वैक्टर, इस तरह लिख दो अपन। ए की होगा इज द इनिशियल पॉइंट, बी की होगा बेटा इज द टर्मिनल पॉइंट बेटा। हुण ध्यान ना सुनो, जो मैं इससे एरो नहीं पाया इनू मैं ए बी लिखिया या बी ए लिखिया सेम चीज है बेटा, क्योंकि लेंथ है ए बी ते बी ए दी लेंथ सेम है बेटा। पर जदों रे बेटा एरो का साइन है एक वैक्टर क्वांटिटी होगी बेटा। तो हुण जे मैं ए बी वैक्टर लिखा बी ए वैक्टर लिखा, दे आर नॉट इक्वल बेटा। कारण क्योंकि वैक्टर कोल दो चीजां ने, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। नो डाउट इन्हां दा मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेंथ सेम है बेटा, पर डायरेक्शन ए बी दी आ सी बेटा, तो बी ए दी बिल्कुल की है ओपोजिट। तो ए बी वैक्टर बी ए वैक्टर दे इक्वल नहीं है बेटा, इज नॉट इक्वल टू बी ए वैक्टर बच्चों। हाँ ये जरूर कह सकता मैं कि ए बी वैक्टर माइनस बी ए वैक्टर दे इक्वल है बेटा। माइनस की शो करता है कि डायरेक्शन ओपोजिट बेटा। अमोडलस का साइन जिमें ए बी वैक्टर दे नाल अमोड पाया हुआ बेटा, ये शो करता है मैग्नीट्यूड नो बेटा। रिपीट करते हैं ए बी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड बेटा, ठीक क्लियर बेटा। बिना एरो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, हुण जो नाल एरो पाया बेटा तो एक वैक्टर क्वांटिटी होगी बेटा। वैक्टर को लेंथ भी होएगी ते नाल डायरेक्शन भी होएगी बेटा। हुण आपां करांगे टाइप्स ऑफ वैक्टर बेटा।
बेटा मैं तो उन्नी टाइप दसूंगा स्टार्टिंग से जी जिन्नी कि मैं लोड है टॉपिक चलाने वास्ते। बेटा जीरो वैक्टर, बेटा पहला जीरो वैक्टर, जीरो वैक्टर केड़ा हुंदा है बेटा, नाम तो क्लियर है बेटा, ठीक है बेटा जिस वैक्टर दा इनिशियल पॉइंट ते फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब जिसकी लेंथ जीरो होगी बेटा, वो की हो गया बेटा अपने को जीरो वैक्टर। बेटा वैक्टर हुज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड जीरो वैक्टर, और क्या बोलते हैं बेटा नल वैक्टर बच्चों, इट इज कॉल्ड जीरो वैक्टर और नल वैक्टर बेटा। उस तो बाद आया सी बेटा यूनिट वैक्टर बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यूनिट वन, जिस वैक्टर दा बेटा मैग्नीट्यूड क्या होएगा बच्चों, वन होएगा, ओनू की बोलते सी बेटा यूनिट वैक्टर बेटा। जिस वैक्टर दा मैग्नीट्यूड वन होएगा बेटा, इसका एक होर नाम है डायरेक्शन वैक्टर, इट इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन वैक्टर बच्चों, ठीक है। जे सपोज कर लो मान लो आर कोई वैक्टर दिता हो बेटा, मैनू ध्यान ना सुन लो, डिवाइड करदा ओदे मैग्नीट्यूड नाल, तो मेरे पास क्या आजू बेटा एक वैक्टर आजू। देखो आर वैक्टर को की कुछ सीगा, मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन, जो डिवाइड करता मैग्नीट्यूड ना बेटा कैंसिल, तो वन इंटू डायरेक्शन आ गई बेटा, दैट मीन्स ओदा मैग्नीट्यूड कितना हो गया वन, वन इंटू डायरेक्शन डायरेक्शन, दैट मीन्स यूनिट वैक्टर आप डायरेक्शन वैक्टर पता करते होने। जे मैं कहां किसी भी वैक्टर दे अलोंग यूनिट वैक्टर पता करना हो बेटा, तो वैक्टर नो डिवाइड कर दियो ओदे ही मैग्नीट्यूड नाल बेटा। असि आमतौर पर इनू कैप आके शो कर देने आर कैप, उरे आर कैप का मतलब की है बेटा कि वैक्टर नु यूनिट वैक्टर बेटा वैक्टर नु डिवाइड किया है उसके मैग्नीट्यूड नाल बेटा। जे मैं कहां किसी वैक्टर की डायरेक्शन पता करनी है बेटा, एक वैक्टर दिता हुआ है उसकी डायरेक्शन पता करो बेटा, डायरेक्शन मतलब यूनिट वैक्टर पता करना है बेटा, तो वैक्टर नु डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड नाल बेटा। एक याद रखियो बेटा मैं आई कैप यूज करा करूं, आई कैप, आई कैप का मतलब की होएगा यूनिट वैक्टर अलोंग एक्स एक्सिस बेटा, यू कैन से डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बेटा। बेटा जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस बेटा, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस बेटा, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बेटा। आई खोज मैं सपोज कर लूं, ध्यान ना सुनो, मैं एक वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लेंथ 3 है, तो मैं इस वेक्टर नु किस ना डिनोट करूंगा 3i कैप, क्यों मैग्नीट्यूड 3, डायरेक्शन क्यों की उसी आई कैप। हां जे अलोंग नेगेटिव आई एक्सिस होगा बेटा -3i कैप, जे वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, लेंथ 2 है, तो मान लो ओ बी है, तो मैं ओ बी वैक्टर किस इक्वल लूंगा बेटा 2j कैप दे, तो ओ बी वैक्टर पर लगाएंगे 2j कैप। तो अंडरस्टूड है, मैं पूछा 3 या 5i कैप केड़ा वैक्टर होएगा, एक क्लियर है बेटा अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लेंथ क्या होगी उसकी बेटा 5। तो यूनिट वैक्टर क्या होंगे बेटा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होंगे, वैक्टर नु डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड नाल, तो सानू उस वैक्टर दे अलोंग यूनिट वैक्टर मिल जूगा, इन्हों से डायरेक्शन वैक्टर भी बोलते हैं बेटा। अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यूनिट वैक्टर आई कैप है, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस जे कैप है, के कैप है बच्चों, ठीक है बेटा। उस तो अगली गल सुनो ध्यान ना बेटा, बेटा कदे भी मान लो मैं कहना ए वैक्टर 3
बी वैक्टर के इक्वल लिखा हुआ है। ये मैं कहना ए वैक्टर इज इक्वल टू -3 बी वैक्टर के इक्वल है बेटा। असं लाइन लेना मैं ए वैक्टर सपोज कर लूँ, ठीक है। ए वैक्टर 3 बी वैक्टर के इक्वल है बेटा। इसका मतलब की होंगे, ध्यान ना सुनो बेटा, देखो ध्यान ना सुनो, इसका मतलब होएगा कि जो ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, वो बी वैक्टर नालों 3 टाइम्स है। जी बी वैक्टर है बेटा तो लेंथ है तो ए वैक्टर की 3 टाइम्स है, डायरेक्शन सेम है, दैट इज दे आर लाइक वैक्टर्स बेटा। पर एक ही शो करता है कि जो ए वैक्टर है ओदी लेंथ बी वैक्टर नालों 3 टाइम्स है, माइनस की शो करता है कि डायरेक्शन ओपोजिट है। डायरेक्शन की है ओपोजिट बेटा, डायरेक्शन सेम है चाहे डायरेक्शन ओपोजिट है, दे आर लाइक वैक्टर्स, दे आर अनलाइक वैक्टर्स, बट इन बोथ केस दे आर पैरेलल वैक्टर्स बेटा। ये दोनों की ने बेटा पैरेलल वैक्टर ने बेटा। तो कदे भी एक वैक्टर दूसरे वैक्टर का मल्टीपल लिखा जाए, कदे भी एक वैक्टर दूसरे वैक्टर का मल्टीपल लिखा जाए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव बेटा, तो समझो की शो करता है कि दोनों वैक्टर पैरेलल ने बेटा। दो वैक्टर की ने हो पैरेलल बेटा, ठीक है बच्चों। हां जे पॉजिटिव मल्टीपल है दे आर लाइक वैक्टर, जे नेगेटिव मल्टीपल है दे आर अनलाइक वैक्टर्स बेटा। पर है कि ने पैरेलल बच्चों। ये मैं कंडीशन बहुत यूज करूं बेटा, पैरेलल वास्ते मेनली मैं कंडीशन बहुत यूज करनी है कि जे एक वैक्टर दूसरे वैक्टर का मल्टीपल है तो समझो वैक्टर्स की होंगे हो पैरेलल होंगे बेटा। हुण आओ बेटा एडिशन ऑफ वैक्टर बेटा। देखो जे वैक्टर अपने कोल लीनियर ने या पैरेलल ने बेटा, जिमें ए वैक्टर प्लस 3a वैक्टर, फिर तो असं किमें ऐड करते हैं उन्होंने 4a वैक्टर, जो आप नंबर ऐड करते हैं बेटा। पर जो वैक्टर नॉन कोलीनियर ने बेटा, जो नॉन कोलीनियर ने बेटा तो ऑब्वियसली है तो इत्थे असीं यूज करते होंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन बेटा। बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन की है, इफ टू वैक्टर्स आर रिप्रेजेंट बाय two sides of a triangle taken in a order या फिर taken in same order, then their resultant will be third side of the triangle taken in the opposite order बेटा। their resultant will be third side of the triangle taken in the opposite order बेटा। जो की है ध्यान ना सुनो, देखो मान लो बच्चों अपने को दो वैक्टर्स ने, दे आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, जिमें ए बी वैक्टर फिर बी सी वैक्टर बेटा, एक पाथ बन गया जाने वास्ते इन द सेम ऑर्डर बेटा। तो ना रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब सम बेटा किस इक्वल होएगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द ओपोजिट ऑर्डर बेटा। तो क्या होगा हो एसी वैक्टर दे इक्वल बेटा। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा एसी वैक्टर बच्चों, ठीक है बच्चों। जे मान लो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर पूछा हो तो क्या होगा एसी वैक्टर। हां बेटा एसी वैक्टर नु मैं जे उल्टा के लिखना होवे तो -ca वैक्टर लिख सकता, बिल्कुल क्लियर है। एसी वैक्टर नु ca वैक्टर लिखना है, बोले माइनस आऊगा, कोई डायरेक्शन ऑपोजिट है बेटा। बेटा -ca वैक्टर नु मैं क्या लिखता +ca वैक्टर, उधर प्लस का हो गया बेटा, तो क्या आ गया है 0 दे इक्वल बेटा। 1 मार्क्स वास्ते बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसी भी ट्रायंगल दे विच, याद रखियो किसी भी ट्रायंगल दे विच ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर सी ए वैक्टर किस इक्वल होंगे बेटा 0 वैक्टर दे इक्वल बेटा। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर
प्लस सी ए वैक्टर एक इज इक्वल होएगा बेटा 0 वैक्टर दे इक्वल। पर जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन की सी बेटा वो की सीगा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर की इज इक्वल हुंदा है ए सी वैक्टर दे इक्वल बेटा। ट्रायंगल लॉ की तरह साडे कोल पॉलीगन लॉ भी है बेटा, पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन बेटा। बेटा पॉलीगन की लॉ की कहंदा है, मान लो हुण दो तो ज्यादा वैक्टर ने, इफ ए नंबर ऑफ वैक्टर्स represent the sides of polygon taken in the same order। लो देखो ए बी वैक्टर, अब बी सी सी डी डी, देन देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब सम विल बी इक्वल टू क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। इन्हें क्लोज कर दो बेटा, क्लोज किमें होगा, लास्ट नु पहले मिलावो, टेकन इन द ओपोजिट ऑर्डर बेटा। वो ऐ जा रहे सीगे ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी वैक्टर किस इक्वल होएगा ए ई वैक्टर दे बेटा। इट इज अ पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन बेटा। इफ द नंबर ऑफ वैक्टर्स represents the sides of polygon taken in the same order, then their resultant will equal to closing side of the polygon बेटा, taken in the opposite order बच्चों। तो कितना होगा बेटा, हो ए वैक्टर दे इक्वल होगा बेटा। हुण नेक्स्ट आप दो क्वेश्चन करते हैं बेटा, ना तुसी ला ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन लगाना सीख लोगे बेटा। बाकी रिजल्ट है तो याद रखने जो क्वेश्चन से प्रूफ करवा रहे हैं, पर तो रिजल्ट याद रखने बेटा मेनली। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते प्रूव करो रिजल्टेंट ऑफ द वैक्टर्स, सम ऑफ वैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर। बेटा ए बी वैक्टर एंड AC vector is a 2AD vector where D is the midpoint of BC बेटा। बेटा D सानू दिता हुआ है midpoint of BC, तो याद रखियो AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्रूव करना है 2AD वेक्टर दे इक्वल होएगा बेटा। मतलब वेक्टर च क्या होंदा है बेटा कि आ दो साइड्स का जोड़ AB वेक्टर प्लस ए सी वैक्टर डबल ऑफ मीडियन हो गया बेटा 2AD वैक्टर बेटा। बट वैक्टर्स दे विच ये असी प्रूव करना है बेटा। तो मैं क्या किया बेटा, मैं कंस्ट्रक्शन कर ली, अब पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं बेटा। लो बेटा मैं बी ए सी लेके पैरेललोग्राम कंप्लीट करती ई बेटा। बेटा बी सी डायगनल है तो डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो जरूर देखो पैरेललोग्राम दे डायगनल ही बाइसेक्ट करते होंगे ने, तो जरूर जो एडी है वो प्रोड्यूस करने ते कित्थे जाऊगा बेटा, ई कोल जाऊगा बेटा, क्योंकि डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर बेटा, वो आपस में बाइसेक्ट कर देंगे बेटा। तो जब अगे प्रोड्यूस करांगे तो ई को जाएगा बेटा। लो बच्चों जरा इस ट्रायंगल क्या हो बेटा, ट्रायंगल ए सी ईच बेटा, ए सी वैक्टर प्लस सी वैक्टर बेटा, ए सी वैक्टर प्लस सी वैक्टर किस इक्वल होगा बेटा, ए ई वैक्टर दे बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन बेटा। ए सी वैक्टर प्लस सी वैक्टर किस इक्वल होगा बेटा, ए ई वैक्टर दे बेटा। ठीक है सर। बच्चों ध्यान नाल देखो, आ पैरेललोग्राम है तो ओपोजिट साइड्स इक्वल होंदियां ने, ए बी ते सी दी लेंथ सेम है, बिल्कुल ठीक है जी। पैरेलल ने, लाइक ने, तो जरूर मैं सी ई वैक्टर किस इक्वल ले लिया बेटा, ए बी वैक्टर दे। सी वैक्टर में क्या ले लिया बेटा, ए बी वैक्टर दे इक्वल बेटा। लो बेटा
ए ई वैक्टर ते आ जाओ बेटा। पर देखो आ है ए ई वैक्टर, एक है ए डी वैक्टर, दोनों कोलिनियर ने, सेम डायरेक्शन, बिल्कुल डायरेक्शन दोनों सेम है, बस लेंथ फर्क है। ए ई दी लेंथ ए डी नालों डबल है। जे ए डी 5 है तो ए ई 10 है, जे ए डी 4 है तो ए ई 8 है। तो मैं ए ई वैक्टर की लिख सकता बेटा 2 ए डी वैक्टर बेटा। यही प्रूव करना सी बच्चों कि ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर कितना होएगा बेटा 2 ए डी वैक्टर। एडिशन कॉम्यूटेटिव है, जो मर्जी लिख दो बेटा, चाहे पहले ए बी प्लस ए सी लिख लो, चाहे पहले ए सी प्लस ए बी लिख लो बेटा। दोबारा सुनो बेटा, कहते क्वेश्चन की सीगा रिजल्टेंट ऑफ द वैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी 2 ए डी वैक्टर। इत्थे डी की है बेटा मीडियन। मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करती बेटा, आ डायगनल है, आ उन्होंने बाइसैक्ट कर रहे हैं, तो जरूर ए भी डायगनल ही होएगा बच्चों। तो ए सी प्लस सी मैं की लिखता बेटा ए ई वैक्टर दे, बिल्कुल ठीक है सर। बेटा सी वैक्टर ए बी वैक्टर है, ठीक है जी। बेटा ए ई वैक्टर की लिखता अपने 2 ए डी वैक्टर बेटा, यही प्रूव करना से बेटा। हुण नेक्स्ट क्वेश्चन ते आओ, कहते प्रूव दैट सम ऑफ 3 वैक्टर्स डिटरमाइंड बाय द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस इज 0। देखो की है सम ऑफ 3 वैक्टर्स, 3 वैक्टर सम डिटरमाइंड बाय द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। की ने हो ट्रायंगल दे मीडियन डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस, वर्टिसेस तो निकले ने। आ देखो होना सम 0 आएगा बेटा। लेट आ देखो ए बी सी डी ई एफ, ए डी मीडियन है, सी एफ मीडियन है, बी मीडियन है। मैं प्रूव करना है कि ए डी वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी एफ वैक्टर किस इक्वल होएगा बेटा 0 दे इक्वल बेटा। 0 वैक्टर का 0 का चीज सेम चीज है। देखो किवें करना बेटा, एक गल दसो, आज ही प्रूव कराया है कि ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर कितना होएगा बेटा 2 ए डी वैक्टर। आ देखो ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर ए डी दा डबल। ऐ तुसी वर्टेक्स बी वास्ते बोलोगे, फिर बी सी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर एक इज इक्वल होगा बेटा 2 बी वैक्टर। देखो मीडियन है डबल। वर्टेक्स सी वास्ते बोलो बच्चों सी ए वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर 2 सी एफ वैक्टर दे इक्वल बेटा। कितना होगा 2 सी एफ वैक्टर दे इक्वल बेटा। हुण जेकर बेटा मैं इन्हां दी एडिशन करदा तिन्हां दी इक्वेशन 1 2 3 बेटा, देखो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, थोड़ा मैं एक स्टेप बचा रहा अपना, बी ए वैक्टर की था माइनस ए बी लिख तक तो उन्होंने की दिक्कत है। सी ए वैक्टर की था माइनस ए सी लिखता, सी बी था बेटा माइनस बी सी लिखता। 2 ए डी वैक्टर बी वैक्टर सी एफ वैक्टर। देखो ए बी वैक्टर है माइनस ए बी वैक्टर है, ये आपस की होंगे बेटा कैंसिल हो जाएंगे। ए सी वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर, बी सी वैक्टर माइनस बी सी वैक्टर बेटा। 0 2 ए डी वैक्टर बी वैक्टर सी एफ वैक्टर। तो लो बेटा 2 पहुंच आ गया बेटा, तो मेरे पास क्या आ जाऊगा कि ए डी वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी एफ वैक्टर बेटा कि इक्वल है 0 दे इक्वल बेटा। ठीक है, तो मीडियंस दा सम जे वर्टिसेस चो निकले ने ए डी वैक्टर बी वैक्टर सी एफ वैक्टर हमेशा कि इक्वल होगा बेटा 0 दे इक्वल होगा बेटा।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ABCD is a parallelogram and P is the intersection of diagonal। ABCD कोई पैरेललोग्राम है ते P की है बेटा इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। O इज एनी पॉइंट, O कोई पॉइंट है बेटा, उन्हें एनी पॉइंट किया, चाहे मैं अंदर लवा चाहे बाहर लवा, मेरी इच्छा है बेटा। मैं डायग्राम थोड़ी इजी बढ़िया बन जाए तो मैं बाहर ले लिया बेटा। कहते प्रूव करो, देखियो बेटा OA वैक्टर, OB वैक्टर, OC वैक्टर ते OD वैक्टर, दैट मीन्स O ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਵਰਟਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ। OA ਵੈਕਟਰ, OB ਵੈਕਟਰ, OC ਵੈਕਟਰ, OD ਵੈਕਟਰ 4 OP ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, 4 OP ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬੇਟਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। देखो ध्यान ना सुनो बेटा, बच्चों सानू ये पता है कि पैरेललोग्राम दे डायगोनल बाइसेक्ट करते हुंदे ने, दैट मीन्स P मिड पॉइंट है BD दा भी ते P मिड पॉइंट है AC दा भी बेटा। P BD दा मिड पॉइंट है, P बेटा AC का मिड पॉइंट है बच्चों, ठीक है बच्चों। गल ध्यान ना सुनो बच्चों, बेटा जरा मैं ट्रायंगल तैयार है, ध्यान ना देखियो जो मैं अंडरलाइन कर रहा, आ लो ट्रायंगल OAC बेटा। जे कहो तो समझाने वास्ते मैं अलग बना देना, AC आ देखो आ O, ट्रायंगल OAC। सुनो बच्चों, P की हो गया मिड पॉइंट AC दा, तो OA वैक्टर प्लस OC वैक्टर किस इक्वल होगा बेटा OP वैक्टर दे, सॉरी 2OP वैक्टर दे। वही गल होगी बेटा पिछली प्रॉपर्टी कि दोनों साइड्स का जोड़ मीडियन का डबल होएगा। OA वैक्टर प्लस OC वैक्टर 2OP वैक्टर। ऐ तुसी बेटा इस ट्रायंगल ते आओ, देखो आ देखो ट्रायंगल BOD, प्लीज सुनो ट्रायंगल BOD बच्चों की होएगा, ये भी तो असं दोबारा बनाई देना बेटा। लो ODB आ P है बेटा, OB वैक्टर प्लस OD वैक्टर बेटा किस इक्वल होएगा 2OP वैक्टर दे। OB वैक्टर प्लस OD वैक्टर एक किस इक्वल होएगा 2OP वैक्टर दे। बिल्कुल ठीक है जी, मैं ऐड करता हूं बेटा OA वैक्टर प्लस OB वैक्टर प्लस OC वैक्टर प्लस OD वैक्टर, एक किस इक्वल आ गया बच्चे 4OP वैक्टर पे। बेटा OA वैक्टर प्लस OB वैक्टर प्लस OC वैक्टर प्लस OD वैक्टर, एक कितना आ जाऊगा बेटा 4OP वैक्टर बेटा। ठीक है, दोबारा सुनो बच्चों, क्वेश्चन किसी पैरेललोग्राम है, P इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डायगोनल्स का, O कोई पॉइंट है, तो कहते OA वैक्टर, OB वैक्टर, OC वैक्टर, OD वैक्टर प्रूव करना है बच्चों 4OP वैक्टर दे। बेटा मैं की किया, पहला एक डायगोनल ते O लैके ट्रायंगल बना ली, देखो तो की बोलिया OA वैक्टर प्लस OC वैक्टर 2OP वैक्टर, फिर दूसरा डायगोनल ते O लैके ट्रायंगल बना ली, देखो OB वैक्टर प्लस OD वैक्टर 2OP वैक्टर बच्चों, इन्हों ऐड कर लिया बेटा। यही अपने बच्चों प्रूफ करना सी बेटा। हुण नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कहते C वैक्टर गिवन है 3A वैक्टर प्लस 4B वैक्टर, 2C वैक्टर गिवन है A वैक्टर माइनस 3B वैक्टर। कहते प्रूव करो C वैक्टर ते B वैक्टर दी ओपोजिट डायरेक्शन है बेटा। C वैक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होएगा 2B वैक्टर के मैग्नीट्यूड तो। बेटा देखो मैं C ते B च रिलेशन चाहिए, तो मैं काम करता पहले रो A खत्म करदा बेटा, उरे 3A वैक्टर है, उरे A वैक्टर है,
फस्ट इक्वेशन तो मैं ऐ रखती बेटा, सैकेंड बेटा 3 नाल मल्टीप्लाई करता बेटा, हुण मैं करता हूं सबट्रैक्ट, -5c वैक्टर 13b वैक्टर, और ये माइनस क्यों बेटा प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस आ गया प्लस था बेटा, तो 13b वैक्टर बेटा c वैक्टर की आ गया -13/5 b वैक्टर। देखो c वैक्टर b वैक्टर का मल्टीपल है पर नेगेटिव मल्टीपल है बेटा, तो इसका मतलब की होगा बेटा c ते b दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ओपोजिट डायरेक्शन आएगी बेटा। उस तो बाद बेटा दोनों साइड ते लो c वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो माइनस साइन तो डायरेक्शन शो करता होंगे, 30/5 b वैक्टर का मैग्नीट्यूड इस वे मोड क्या होंगे 13/5 ही आऊगा बेटा। यू कैन से c वैक्टर का मोड अपॉन b वैक्टर का मोड, ये बेटा 13/5 हो गया, मैं 2.6 हो गया बेटा, ये 2.6 हो गया। हाँ कह सकते हो कि है 2 तो बड़ा है बच्चों, 2.6 2 तो बड़ा है, इन उधर ले जाओ बेटा, तो c वैक्टर का मोड की आ गया ग्रेटर देन 2 इंटू b वैक्टर का मोड बच्चों, c वैक्टर का मोड की आऊगा बेटा ग्रेटर देन 2 इंटू b वैक्टर का मोड बेटा, यही अपने प्रूव करना सी बच्चों। हाँ जे मैं यही क्वेश्चन च c वैक्टर ते a वैक्टर बारे पूछा बेटा, तो तुसी बेटा b वैक्टर नू खत्म कर दोगे। जे मैं पूछा c वैक्टर ते a वैक्टर च रिलेशन पूछा बेटा, तो उसी उरे b नू खत्म करना बेटा, उरे 4b है उरे -3b है, तो फर्स्ट नू मल्टीप्लाई करता 3 नाल, सैकेंड नू मल्टीप्लाई करता 4 नाल, इनू आपस की करता बेटा ऐड करता, c वैक्टर कितना आ गया बच्चों 13/11 a वैक्टर, तक की कहांगे बेटा आप c वैक्टर ते a वैक्टर दी सेम डायरेक्शन है बच्चों। अगेन c वैक्टर अपॉन a वैक्टर, c वैक्टर का मोड कितना हो बेटा 13/11 a वैक्टर का मोड, c वैक्टर का मोड अपॉन a वैक्टर का मोड बेटा, बेटा 13/11 आऊगा, ये 1 पॉइंट समथिंग है, मतलब कि यह ग्रेटर देन 1, तो c वैक्टर का मोड क्या होगा बेटा ग्रेटर देन a वैक्टर का मोड। तो क्वेश्चन ही सीगा कि प्रूव करना है c वैक्टर ते a वैक्टर दी सेम डायरेक्शन है, ते c वैक्टर का मोड a वैक्टर दे मोड तो ज्यादा है बेटा, तो इस बार असी b नू खत्म करता बेटा, b असी एलिमिनेट करता बेटा, उरे 3 ना मल्टीप्लाई कर दो सारे नू, इनू 4 ना बेटा ऐड करता, c वैक्टर बेटा a वैक्टर का पॉजिटिव मल्टीपल आ गया बेटा, समझो c वैक्टर ते a वैक्टर दी सेम डायरेक्शन आ गई बच्चों, दोनों साइड ते मोड ले लिया बेटा मैग्नीट्यूड का, लो बेटा इन्हों अपोन च ले गए, ये 13/11 है, इस पर 1 पॉइंट समथिंग है, मतलब ग्रेटर 1 है बेटा, इन्हों उधर ले जाओ बच्चों, ये असी फाइंड करना सी बेटा। चलो ठीक है बेटा, फिलहाल आप इन्ने करांगे, बाकी आप नेक्स्ट एक्ट डिस्कस करांगे, जो करवाया ध्यान नाल नोट कर लियो बेटा।